हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था हिस्ट्री का, मेजर 10 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग ढंग से जो है कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसे ही सजेशन कहते हैं। इसमें देखिए आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सजेशन तैयार कैसे होता है? तो सजेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उस पर ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मेजर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका मेजर 10 का क्वेश्चन पेपर। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स था 75 का, पासिंग मार्क्स था 30 का। ये 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ से देख लीजिए, बोला गया कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। आपको सिर्फ 5 सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल, द मेन इंसिडेंट्स ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी इज द स्ट्रगल बिटवीन किंग्स एंड पार्लियामेंट। स्टुअर्ट वंश की प्रमुख घटना राजा और संसद का संघर्ष है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। देखिए 5 सवाल है और टोटल जो नंबर है आपका वो है 75। तो आपको पता चल चुका होगा कि हर एक सवाल 15-15 नंबर का है, यानी कि 15×5 = 75। 15 5 स्टार 75 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल मैंने पढ़ दिया। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस क्रिटिकली द फॉरेन पॉलिसी ऑफ जेम्स वन। जेम्स प्रथम की वैदेशिक नीति, यानी कि जियो पॉलिटिक्स में जो चलता है ना, वही उसी की बात की जा रही है कि संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्कस द क्रॉमवेल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंटल बिटवीन 1649 एंड 60, यानी कि 1649 और 1660 की अवधि में क्रॉमवेल के द्वारा किए गए संवैधानिक प्रयोगों की विवेचना करिए। यानी कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव किया था वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में कौन कौन सी संवैधानिक प्रगति हुई उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल लायबिलिटी इन 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर छठा, डिस्कस द रिजल्ट ऑफ पर्सनल रूल ऑफ जॉर्ज थर्ड। हाउ डिड जॉर्ज थर्ड अप्लाई हिज पर्सनल रूल, डिस्कस इट्स रिजल्ट। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, जॉर्ज तृतीय ने किस प्रकार और किन अवसरों पर अपने व्यक्तिगत शासन का उपयोग किया, उनके परिणामों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर सातवां, डिस्कस द फीचर ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर आठवां, डिस्कस द रिलेशन ऑफ जेम्स वन विथ हिज पार्लियामेंट, जेम्स प्रथम का उसके पार्लियामेंट के साथ संबंध की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन अकाउंट ऑफ 11th ईयर ऑफ अनपार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चार्ल्स वन, यानी कि चार्ल्स प्रथम के शासन काल में 11 वर्ष की बिना संसद की सरकार का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका 2024। एग्जाम तो 2026 के मार्च महीने में हो रहा है, लेकिन बेशरम ये यूनिवर्सिटी है जिसने 2024 लिख रखा है, एग्जाम 2026 में हुआ है। पिछले 5 साल के जो भी PYQs हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और सजेशन 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।